Hello बच्चों, good morning to all of you. Today we are going to talk about class 7 मैथ्स. ओके, आज हम लोग क्लास 7 का असाइनमेंट का सॉल्यूशन सोल्व करेंगे. ठीक है, तो ध्यान दीजिए सभी बच्चे लोग, मैथ्स में जो क्लास 7 का है आपको फर्स्ट में दिया MCQ FIV एंड ट्रू फॉल्स. यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. ओके, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दिया है और सॉल्व करके भी दिया है. अब आप लोग स्वयं कर सकते हैं. ठीक है, तो आप लोगों को खुद कर लेना. उसके बाद अपना जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ध्यान दो. सॉल्व. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2.001 डिवाइड बाय 0.003. इसको मैं डिवाइड करना है. ठीक है, जो डिवाइड करते हैं क्या होगा 2.001. ओके, डिवाइड में देखो इसे पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे देखो 1 2 3 डिजिट पे पॉइंट था तो नीचे 1000 आ जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ भी डिवाइड है. अब यहाँ जो मैं पॉइंट हटा देते हैं 1 2 3 मतलब 3 डिजिट के बाद है. ओके, समझे. अब देखो डिवाइड का आपको रूल पता है, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे. तो ऊपर का नीचे ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा. ठीक है, 1000 कैंसिल. इसे कैंसिल करते हैं. 3 6 जा 18, यहाँ 2 बचा. 3 6 जा 18, 2 बचा. 3 7 जा 21. आपका आंसर आया 667. ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. अब सेकेंड दो, ध्यान दो बच्चों. बोला है कि हमें इस ब्रैकेट में क्या आंसर आना चाहिए जिसका ये आंसर आपका 15 डिवाइड बाई 98 हो. एक आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन है कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा 15 आ जाएगा. सिंपल सी बात है, 5 आएगा. ठीक है, अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि 98 आएगा. अब आपको टेबल आता ही है, या फिर डिवाइड कर दो. 17 4 जा 14 मतलब 14 7 जा कितना होता है 98. ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी करना है बट हमें 2 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं. तो इसके लिए देखो तरीका हम करेंगे. 3/7 मल्टीप्लाई ये नंबर को हम लोग x मान लेंगे. ठीक है, तो 15/98 ये आपका इक्वेशन बन गया. जो इक्वेशन सोल्व कर देते हैं 15/98 ये डिवाइड में तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा. ठीक है, 3 5 जा, तो आपका आंसर क्या आया 5/14. ओके, तो आपको ऐसे करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन सेटिंग टुमारो. अब प्रोबेबिलिटी पूछा है बच्चों. अब आपको पता है कि जो एक इवेंट होता है, इवेंट क्या होता है, एक डिफिनिट होता है, एक इनडिफिनिट होता है. ठीक है, जो डिफिनिट इवेंट क्या होता है बच्चों, जो चीज़ फिक्स है ये होना ही है. जैसे जो आपका सन है, सन वो क्या डेली क्या होता है, मतलब आपका ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट से क्या होता है सेट होता है. ये तो फिक्स डेली होने वाला है. ठीक है, तो जो डिफिनिट इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा बच्चों क्या होती है 1 होती है, और इनडिफिनिट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है बच्चों 0 होती है. तो आज कल जब ये सूरत क्या होगा, मतलब जो सन है ईस्ट मतलब सेट तो होगा ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1. ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेटिंग ऑफ द सन इज़ 1 बिकॉज इट इज़ अ डिफिनिट इवेंट. ये आप लिख देना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. राइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स हुज सम इज -2 नेगेटिव इंटीजर. ओके, आपको 0 दिया है, 0 को कट करके आप लोग -2 लिखना. ठीक है, तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और एक नेगेटिव इंटीजर लेना है जिसका सम कितना आना चाहिए -2 आना चाहिए. तो ठीक है, तो आप कोई भी दे सकते हैं. तो पॉजिटिव इंटीजर में मैं ले रहा हूँ, लेट द पॉजिटिव इंटीजर इज 4. ओके, एंड नेगेटिव इंटीजर
इज -6। ओके, जो माइनस वाला होता है उसे हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसका हमें सम निकालना है, ठीक है। तो सम मतलब क्या होगा, दोनों को ऐड करना रहेगा, 4 + -6। तो इसे सोल्व करेंगे, आपका आंसर क्या होगा -2। ओके, तो आप लोग ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक दो नंबर लीजिए, आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, ठीक है। 10 12 10 प्लस में -12 आ जाएगा, ठीक है। 14 16 वट एवर यू लाइक। ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी टू यूज़ दिस नंबर। ओके, एंड सोल्व वट एवर मेथड यू लाइक, बट आंसर विल बी योर करेक्ट। Question number, and we are going to question number 5. Let's write two integer which is smaller than 5 but their difference is -5. अब आपको ऐसा बोला है राइट टू इंटीजर्स, हमें दो इंटीजर लिखने हैं विच आर स्मॉलर देन 5, जो 5 से क्या हो, स्मॉल मतलब -5 से छोटे हों, बट देयर डिफरेंस विल बी -5, लेकिन उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, -5। जब ये डिफरेंस की बात होती है बच्चों, डिफरेंस मतलब क्या होता है, आपका माइनस होता है, ठीक है। तो आपका वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं बताइए, जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, -5 होना चाहिए और -5 से छोटे भी होना चाहिए। तो ध्यान दो, जैसे इंटीजर है, यहाँ पे आपका 0 होता है, यहाँ समझ लो आपका -5 है, ठीक है। अब इधर जो नंबर होंगे सब -5 से छोटे होंगे, इधर आएंगे बड़े। तो मुझे एक बात तो फिक्स होगी बच्चों कि मुझे जो नंबर लेना है इधर इस साइड लेना है, मतलब माइनस के ही नंबर लेने हैं, ठीक है। अगर मैं एक 11 ले लेता हूँ और एक मैं 6 ले लेता हूँ, तो देखो 11 और -6 का डिफरेंस कितना था, 5 होता है, तो मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो ध्यान दो, लेट द नंबर इज -11 एंड -5, ठीक है। अब इसको सोल्व देखो कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंस में कितना चाहिए, -5 चाहिए। तो -5 के लिए जो अपना जो फर्स्ट डिजिट है मतलब -11, इसे हमें फर्स्ट प्लेस में रखना होगा, ठीक है। क्योंकि माइनस से तो डिफरेंस तो माइनस आया, ये -5 हो गया, ठीक है। -11 प्लस 5 में 6 लेना है, ठीक है। ये 6 होगा आपका, +5 हो गया, मतलब अब -11 में से प्लस का 6 जाएगा, कितना आएगा, -5, ठीक है। तो समझे, एकदम ईजी बच्चों। -6 और 11 क्या है, -5 छोटे भी, उनका डिफरेंस करना है, -5 पर है, तो आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्या बोला है, राइट टू नेगेटिव इंटीजर सो जो डिफरेंस इज 7। हमें 2 नेगेटिव इंटीजर लेना है जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर। हाँ, तो नेगेटिव इंटीजर में क्या लूँ, जिसका डिफरेंस कितना है, प्लस में आपका 7 आना चाहिए, -4 एंड -3। यस, लेट द नंबर -3 एंड -4। 1 मिनट, क्या बोला है, हुज डिफरेंस बोला है। डिफरेंस के लिए हमें कुछ एक छोटा नंबर लेना पड़ेगा, बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, तो मैं एक 3 ले लूँगा और एक 10 ले लूँगा, क्योंकि 10 और 7 का डिफरेंस कितना होता है यहाँ पे बच्चों, 3 होता है, ठीक है, माइनस में। अब इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमें आंसर प्लस में चाहिए, तो पहले छोटी संख्या पहले रखेंगे, -3 और -10, ठीक है। ये -3 माइनस प्लस तो 10, सॉल्व कर दो इसे, आपका आंसर 7 आ गया, ठीक है। देन मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राइट टू इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। हमें कोई दो नंबर लेने हैं जिसका प्रोडक्ट, राइट टू इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिसका प्रोडक्ट क्या हो, उसके इंटीजर से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। मतलब जो आंसर आएगा आपका इंटीजर से छोटा होना चाहिए।
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लस में लेना एक पड़ेगा, एक माइनस में लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। लेट द नंबर -5 and 3। ठीक है, तो इसका देखो प्रोडक्ट क्या होगा, -5 × 3, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, -15 आएगा। ठीक है, अब चेक करो जो प्रोडक्ट है क्या इनसे छोटा है, -15 -5 से छोटा है -15 + 3 से छोटा है। तो इसके लिए आपको एक प्लस में एक माइनस में इंडिया लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, वो हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, और आपको जो सोल्यूशन दिया वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कंपलसरी। ओके, ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इफ़ 2/3 ऑफ नंबर इज 10। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, बोला एक नंबर का 2/3 उस नंबर का कितना है, 10 है। ऑफ मतलब क्या था बच्चों, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, देन व्हाट इज़ 1.75 टाइप्स ऑफ दैट नंबर। तो बोला है 1.75 टाइम्स का उस नंबर का क्या होगा। तो लेट द नंबर, उस नंबर को हम लोग पहले x मानेंगे। ठीक है, अब इसका 2/3 ऑफ कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, अब ऑफ मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लो, ये 3 यहाँ पे आ गया, 2 नीचे आ गया, x की वैल्यू कितनी आई, 15। ठीक है, अब बोला है कि हमें इस नंबर का कितना निकालना है, 1.75 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग 1.75 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जो है 75, कैरी आया 7, और फिर 15 7 जो 105, 105 एंड 7 कितना होगा, 112, कैरी आया आपका 11, 15 1 जो 15, 15 1 11 कितना होगा, 26, और आपका 2 डिजिट पे पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट मतलब 26.25। ओके, ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग अनदर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाइन में क्या दिया है, टेकिंग टुडे एज 0 ऑन द नंबर लाइन। देखो जो ये नंबर लाइन दिया आपको, 0 को हम लोग क्या मानते हैं, टुडे। ठीक है, ऐसा बोला है। इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, 1 को यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या होगा आपका, डे बिफोर, मतलब डे बिफोर यस्टरडे मतलब क्या होता है, परसों, मतलब ये यस्टरडे हुआ, ये डे बिफोर यस्टरडे हुआ। ठीक है, तो क्या बोला है, इफ़ डे बिफोर यस्टरडे इज 17 जनवरी, मतलब इससे पहले ये आपको जो 2 नंबर दिया है इसे हम लोग क्या मान रहे हैं, 17 जनवरी मान रहे हैं। ठीक है, ओके, फिर आगे क्या बोला है, व्हाट इज द डेट 3 days आफ्टर टुमारो। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका क्या आएगा, टुमारो, फिर द डे आफ्टर टुमारो, यहाँ पे जो 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 4। हाँ, तो क्या बोला है, 3 दिनों के बाद द डे आफ्टर टुमारो, ये टुमारो हुआ। अब इसके 3 दिन बाद क्या होगा, मतलब 1 2
ये आपका हुआ 3, मतलब 3 दिन बाद, तो आपको क्या आएगा 5वां, मतलब इस 5वें दिन आपका कौन सा डेट होगा ये हमें ये पूछना है, ठीक है, समझे कि नहीं। आपको 2 दिन पहले की तारीख कितनी दी, 17 जनवरी, ठीक है। तो बोला है कि आपका टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, मतलब टुमारो के तीसरे दिन बाद, मतलब टुमारो ये हुआ, टुमारो के तीसरे दिन, मतलब 1 2 3, 3 दिन ये हो गया, उसके बाद कौन सा दिन, कौन सी तारीख होगी ये पूछा है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा, आज की ये तारीख है 17 जनवरी, मतलब ये 17 जनवरी, तो देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब हमें इसको पता करने के लिए ये 6 ऐड करना पड़ेगा, तभी वो अपना डेट आ जाएगा, ठीक है। सो डेट विल बी 17, आपको दिया ही है 17 जनवरी। इसमें हमें कितने दिन ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आएगा आपका 23 जनवरी। तो द 3 डेज आफ्टर टुमारो विल बी 23 जनवरी, ये आप आंसर लिख देना, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, कोई हार नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। देन वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया बच्चों, देखो फाइंड मीन ऑफ अ जस्ट 6 मल्टीपल ऑफ 4, हमें मीन निकालना है मल्टीपल ऑफ 4, सिर्फ 6 नंबर के शुरुआत के, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होगा, 4 8 12 16 20 24, 1 2 3 4 5 6, हमें सिर्फ 6 नंबर का बोला है, ठीक है। तो ये 4 के मल्टीपल हो गए हैं। अब x, मतलब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन में n, सबको ऐड करेंगे 4 8 12 16 20 एंड 24 डिवाइड बाय 6, n मतलब क्या नंबर, 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपको ऐड करने पे आएगा 84 अपॉन में 6, तो डिवाइड किए आंसर है आपका 14, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो आप लोग इसे लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर ई स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर ई नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ओके। तो आप लोग इसे अच्छे से सॉल्व करिए, तो थैंक यू।